दोस्तों, विधायक अब्बास अंसारी भी कॉकरोच जनता पार्टी से प्रभावित हैं। बोले, हम तो इस पार्टी से इलेक्शन भी लड़ने को तैयार हैं। आखिर क्या वजह है कि इस कॉकरोच पार्टी की पॉपुलैरिटी मात्र 4 दिन में इतनी ज़्यादा हो गई? आखिर क्या राज है? बेरोजगार, निठल्ले, आलसी लोगों की इस पार्टी ने मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं। साथ ही मिलियन में गिनती भी क्रॉस होती नजर आ रही है। अब समझ में आया है कि सरकार के पास आंकड़े हैं, इसीलिए 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर इन कॉकरोचों को शांत किया गया था। लेकिन अब कॉकरोच का नाम सुनते ही फिर से ये गटर में बिलबिलाने लगे हैं और अब इसी देश में गटर जैसी बेरोजगारी वाली जिंदगी जीना आज का कॉकरोच सीख गया है और अपने अंदर इसी में जीना सीखता जा रहा है। बीजेपी सरकार में इतने कॉकरोच हैं जो मिलॉट के नाम लेते ही बिलबिला कर बाहर निकल आए। सरकार के 5 किलो राशन की लेयर भी इन्हें चुप ना करा पाई। अब ये अपने लिए रोजगार तलाशने के लिए बिलबिलाने लगे हैं। आखिर क्या वजह है? कौन है ये कॉकरोचेस? क्यों देश में सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। सोशल मीडिया पर नई कॉकरोच जनता पार्टी ने एक जन्म लिया और बेहद चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया से एक नई पार्टी आई है। इसकी गंभीरता अगर देखी जाए तो समझा जाएगा कि इस कदर जेनजी अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, सड़कों पर लाठियां खा रहे थे और आज उन्हें कॉकरोच नाम से नवाजा गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही मऊ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी। इनका नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये पार्टी से इलेक्शन होंगे तो मैं भी इस पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। आखिर कॉकरोच पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया? कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की चर्चा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। और साथ ही साथ आपको बताऊं, इंटरनेशनल खबरें अल जजीरा में भी कॉकरोच पार्टी का नाम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को इसको लेकर एक पोस्ट भी लंबा चौड़ा किया था, जिसमें मऊ से विधायक अब्बास अंसारी ने मजाक के लिहाजे में ही कहा था कि इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है तो हम लोगों को भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसी से अब तो लग रहा है दोस्तों कि अब ये पार्टी 2027 में बीजेपी की नाक में दम करने वाली है, बीजेपी की परेशानियां और बीपी बढ़ाने वाली है। विधायक अब्बास अंसारी के इस लहजे से तो लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उत्तर प्रदेश से पहला प्रत्याशी अब्बास अंसारी मिल गए हैं, क्योंकि वो भी जेएनजी हैं और कॉकरोच की श्रेणी में आते हैं। मऊ पहुंचे विधायक अब्बास अंसारी से पत्रकारों ने पूछ ही लिया था कि 2027 का चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, तो भाई उन्होंने साफ साफ कहा कि जो पार्टी इस वक्त सुर्खियों में छाई है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, मैं वही पार्टी ज्वाइन करूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी नामक डिजिटल अभियान है जिसे अभिजीत दीपके ने सीजीआई सूर्यकांत के टिप्पणी के बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी का नाम देकर डिजिटल एक अभियान में बदल दिया। फिर क्या था दोस्तों, हर रोज कॉकरोच की भांति सड़कों पर लाठियां खाने वाला बेरोजगार, निठल्ला जो रोजगार की बात करता है, वो छात्र सब इसी श्रेणी में आ गए। फिर क्या था, अभियान युवाओं की बेरोजगारी और राजनीतिक व्यवस्था से नाराज जो लोग थे सभी ने इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए 4 दिन में लाखों फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स हो गए। यानी कि जब तक ये वीडियो हमारा आप तक पहुंचेगा, हो सकता है कि 30 मिलियन भी व्यूज़ हो। 30 वर्षीय अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। दीपके पेशे से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। उन्होंने पुणे से ही पत्रकारिता में डिग्रियां मतलब ग्रेजुएशन किया और बाद में इन्होंने जिस तरह से अमेरिका की एक बोस्टन यूनिवर्सिटी है
वहाँ से पब्लिक रिलेशन यानी कि पीआर में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली है। अब दोस्तों इन्होंने जो दिमाग चलाया, यानी कि हमारा जो देश का युवा है सड़कों पर लाठियां खाता है, गोलियां खाता है, उनके सर फाड़ दिए जाते हैं, पेपर लीक का मामला हो, कोई भी मुद्दे हों से केवल लाठियों से ही उनको नवाजा जाता है। एक हफ्ते में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम नहीं था, जज का बयान आते ही देश के सभी बेरोजगार कॉकरोच हैं। फिर क्या था, अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म होता है और फिर इसी जनता पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जेएनज़ीओ को अपने फॉलोअर्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या दोस्तों, लोग इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर फैला हुआ है कि मैं भी कॉकरोच हूँ, मैं भी कॉकरोच हूँ। दोस्तों एक खबर को लेकर सीजीआई ने कहा था कि इस तरह से बिलबिला कर निकलते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो डिग्रियां तो फर्जी ले लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद कॉकरोच की तरह निकलते हैं और फिर देश को ही काटने का काम करते हैं। दोस्तों व्यवस्था की बात क्यों नहीं की जाती, समझदारी की बात क्यों नहीं की जाती, बेरोजगारों की बात क्यों नहीं की जाती। दोस्तों अगर कॉकरोच हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो क्या हमारा देश गटर है जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगार युवा कॉकरोच की भांति निकलते हैं? स्क्रिप्ट तो लिखने वाले बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन आपको असल मुद्दा यही समझना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे आखिर असली खेल क्या चल रहा है। क्या युवाओं को बलगलाने का काम किया जा रहा है, या फिर युवा अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर युवा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हुए दीपके के कहने पर चल रहे हैं? तमाम तरह के सवाल भी सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन अब आपको यही समझना होगा कि आखिर जज साहब ने देश के बेरोजगारों को कॉकरोच क्यों कहा, जबकि जज साहब का कई बयान ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो नौजवान हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और समझदार हैं। मैंने उन्हें कॉकरोच नहीं कहा, एक सलाह के तौर पर उनको बोला कि जो लोग फर्जी डिग्री लेकर आते हैं वो कॉकरोच की भांति हैं। कुछ ही दिनों में कॉकरोच के जो फॉलोअर थे वो मिलियन में पहुंच गए दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोग अचानक इतनी तेज़ी से जागरूक हुए हैं? क्या 4 दिन में लोगों को ये पता चला कि वो नाली के कीड़े हैं, परजीवी हैं? नहीं दोस्तों, इसके लिए काफ़ी दिनों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। आप ये सोचिए, किसान सड़कों पर, छात्र सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर, डॉक्टर सड़कों पर, अधिवक्ता सड़कों पर, टीचर सड़कों पर, आखिर कौन है जो लोग एसी में बैठकर गाड़ियों में बैठ कर के विदेशों की यात्रा भी कराते हैं और एक नई बहस भी छेड़ जाते हैं कि आप पेट्रोल का यूज़ मत करिए, सोना मत खरीदिए, हर सिस्टम पर बैन लगाइए क्योंकि ये सब देश हित में है। क्या कॉकरोचों को, जो बेरोज़गार टहल रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनके लिए कभी सोचा गया? क्या कभी उन्हें रोज़गार देने की बात की गई? क्या उनके लिए पेपर लीक जैसे मसले पर कोई सीबीआई जांच बैठी? दोस्तों नहीं होता है, केवल समस्या गड़ाई जाती है लेकिन उस समस्या का हल देने के लिए कोई नहीं आता। अगर कोई सवाल पूछ ले तो वो कॉकरोच की भांति गटर से बिलबिलाने वाला कीड़ा उनको कहा जाता है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो अपने हक की बात करते हैं, जो अपने दूसरों के हक की बात करते हैं। दोस्तों वही नाली के कीड़े कहे जाते हैं, यानी कॉकरोच कहे जाते हैं। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है इसका असल मकसद क्या है। अगर आपके पास सवालों के जवाब हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।